देखिए अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे थे। कैश फ्लो में अपन ने पढ़ लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। नाउ सेकंड टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, हाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। हाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड। तो देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड्स, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था अपन ने। अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, how cash flow from investing activity is calculated. So cash flow from investing activity includes 6 types of activity. Cash flow from investing activity includes 6 types of, that is first is purchase of fixed asset, purchase of fixed asset, purchase of fixed asset. Second is sale of fixed asset. Sale of fixed asset. Third is purchase of investment. Purchase of investment. Fourth is sale of investment. Sale of investment. Fifth is purchase of investment, sorry purchase हो गया. Fifth is income from investment, income from investment. And sixth is capital gain, capital gain tax paid on profit on sale of fixed, profit on sale of fixed asset and investment, fixed asset and investment. So अपन सेकंड पढ़ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, हाउ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड. So cash flow from investing activity includes these 6 types of activity. First is fixed asset, purchase of fixed asset. इससे आपका कैश का क्या होगा, इससे आपके कैश का आउटफ्लो होगा. नेक्स्ट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इससे आपके कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा. देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा. देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे आपके कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा. देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट करें उस पर अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी अगर इनकम होती है, दैट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लाइक डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, तो इन सब से आपका कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा. और अपन अपने जो फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट जो सेल करते हैं, उनको सेल करने से जो प्रॉफिट होता है उस पर हम जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स. तो कैपिटल गेन टैक्स पेड ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, तो इससे भी आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा. इससे भी आपके कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा. तो हमारी जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंक्लूड दिस 6 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, राइट. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन 6 एक्टिविटीज को क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है.
राइट। अब इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको फिक्स एसेट्स की अकाउंटिंग करना बता रहा हूँ। ये अपन ने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था डेप्रिसिएशन, उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था, तो उसी को एक बार अपन रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि वो इस अभी चैप्टर में आगे इस चैप्टर में काम आएगा। कृष्णा दत्ता गौरांग अग्रवाल। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड असेट। अपन ने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने के दो मेथड होते हैं। पहला अपन ने पढ़ा था केस ए, when provision for depreciation account is not open, when provision for depreciation account is not open। तो उस केस में अपन जब अपना फिक्स एसेट अकाउंट बनाते थे तो केवल एक ही अकाउंट बनता था, डेट इज योर फिक्स एसेट अकाउंट। अपन 11th क्लास में डेप्रिसिएशन पढ़ा था, उसके अंदर फर्स्ट मेथड अपन ने डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का, डेट इज व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, इन दैट केस ओनली वन अकाउंट इज ओपन फॉर फिक्स एसेट, दैट इज फिक्स एसेट अकाउंट। दो साइड होती थी डेबिट एंड क्रेडिट। यहां लिखते थे अपन पर्टिकुलर अमाउंट, अब जनरली क्या होता है, आपको क्वेश्चन के अंदर फिक्स एसेट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है। इन क्वेश्चन यू हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स एसेट। एसेट है, सारे एसेट्स के हमेशा कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। तो जो भी आपके फिक्स एसेट अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आप उसको फिक्स एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपके फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस होगा आप उसको कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में। क्योंकि फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट्स हैं, सारे एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, तो आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपके एसेट का ओपनिंग बैलेंस है उसको। फिर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी आपके एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है, उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब अपन जब फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, तो क्या एंट्री पास होती है फिक्स एसेट को परचेज करने की। जब भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो फिक्स एसेट अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। फिक्स एसेट अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। अब अगर आपने फिक्स एसेट को अगर बाय चेक खरीदा है या बाय कैश खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। अगर आपने फिक्स एसेट को क्रेडिट पे परचेज करा है तो आपकी एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर आपने अपने फिक्स एसेट को काय पे परचेज करा है, क्रेडिट पे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर आपने अपने फिक्स एसेट परचेज करा और उसके अगेंस्ट में आपने क्या इश्यू कर दिए, शेयर्स इश्यू कर दिए, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने फिक्स एसेट खरीदा और उसके अगेंस्ट में आपने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर्स। तो जब भी अपन फिक्स एसेट खरीदेंगे तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट होगा। तो ये आपका फिक्स एसेट अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड है। तो अगर फिक्स एसेट आपने कैश या चेक से खरीदा है तो फिक्स एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। अगर फिक्स एसेट आपने क्रेडिट में परचेस करा है तो यहाँ आ जाएगा टू वेंडर। फिक्स एसेट अकाउंट अगर आपने शेयर्स इशू करके परचेस करा है तो आप यहाँ लिखोगे टू शेयर कैपिटल। अगर फिक्स एसेट आपने परचेस करा है उसके अगेंस्ट में डिबेंचर इशू करें तो आप यहाँ लिखोगे क्या, टू डिबेंचर। तो ये सब आपका क्या है, ये है आपका परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिर एंड ऑफ द ईयर में आप इस पे क्या लगाओगे, जो भी फिक्स एसेट्स आप ड्यूरिंग द ईयर परचेज करते हैं उस पर एंड ऑफ द ईयर में अपन क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं होता तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, depreciation account debit to fixed asset when provision for depreciation account is not open, in that case depreciation charge करने की एंट्री क्या होती है, depreciation account debit to fixed asset। तो fixed asset account को अपन ने क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है, depreciation से। तो अपन यहाँ लिखेंगे by depreciation account, ये क्या आ गया आपका, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, ये आपके करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। अब अपन जब फिक्स एसेट को सेल करते हैं, तो फिक्स एसेट को सेल करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, तो यहां पे अपन ने फिक्स एसेट अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। फिक्स एसेट अकाउंट को क्या करा है, क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है, बैंक से। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये क्या है आपका, ये है आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट। जितने रुपए में भी आपने फिक्स एसेट को सेल करा वो वैल्यू आएगी। अब अपन ने फिक्स एसेट सेल करा है तो फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इन केस अगर फिक्स एसेट को सेल करने पर अगर आपको प्रॉफिट होता है, फिक्स एसेट को सेल करने पर क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट करा है, किससे डेबिट करा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है आपका, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। इन केस अगर फिक्स एसेट को सेल करने पर आपको लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा, तो उस लॉस को भी अपन का ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो फिक्स एसेट अकाउंट को आपने क्या करा है, क्रेडिट किया है। किससे क्रेडिट करा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइट। क्या आएगा यहाँ पे आपका, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो
जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका ओपन नहीं होता, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, तो इस तरीके से अपन अपने फिक्स एसेट अकाउंट की फिक्स एसेट अकाउंट अपन प्रिपेयर करते हैं। अब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है? जैसे अपन ने यहाँ पे फिक्स एसेट परचेज करा कैश में, अपन ने फिक्स एसेट काय में परचेज करा कैश में, तो इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल कौन सा आएगा? जो फिक्स एसेट आपने कैश में परचेज करा है, केवल वही परचेज ऑफ फिक्स एसेट, केवल वही परचेज ऑफ फिक्स एसेट विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओनली दैट परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन सा परचेज ऑफ फिक्स एसेट लिखेंगे? दैट परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विच इज परचेज ऑन कैश, विच इज परचेज ऑन कैश और चेक, which is purchase on cash on check. अगर आपने फिक्स एसेट क्रेडिट पे खरीदा है, then it will not shown in investing activity. अगर आपने फिक्स एसेट परचेज करा और उसके अगेंस्ट में शेयर कैपिटल इश्यू कर दी है, then it will not shown in investing activity. आपने फिक्स एसेट परचेज करा एंड डिबेंचर्स इश्यू कर दिए, then also it will not shown in investing activity. Only when fixed asset is purchased on cash or check, when fixed asset is purchased by giving cash or check, then only it will be shown in investing activity, then only it will be shown in investing activity. If fixed asset is purchased on credit, if fixed asset is purchased against share capital or fixed asset is purchased against the debenture, then it will not shown in the investing activity, right? Then this profit on sale, this profit on sale of fixed asset, this profit on sale of fixed asset is non-operating activity, is non-operating activity, so it will be deducted in adjustment for in operating activity. तो जब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में इस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को अपन क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये जो अपन ने डेप्रिसिएशन लगाया है, फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, सो इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द ऑपरेटिंग एक्टिविटी it will be added in the adjustment for, it will be added in the adjustment for। ये जो फिक्स एसेट पे अपन ने क्या चार्ज करा है? डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो जब अपन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो एडजस्टमेंट फॉर में इस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। नाउ सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सो सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसको अपन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट को। तो जो भी आपने फिक्स एसेट सेल करें, सेल ऑफ फिक्स एसेट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट दिस सेल ऑफ फिक्स एसेट इज शोन इन द हेड ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ दिस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, this loss on sale of fixed asset is non-operating and non-cash expense. This loss on sale, this loss on sale of fixed asset, loss on sale of fixed asset, this loss on sale of fixed asset is a non-cash and non-operating expense. सो जब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे, while calculating the operating activity, while calculating the operating activity, this loss on sale of fixed asset is added in adjustment for, this loss on sale of fixed asset is added in adjustment for। तो समझ में आ गया इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? जो फिक्स एसेट अपन कैश में परचेज करेंगे, जो फिक्स एसेट आपने काय में परचेज करें? कैश में परचेज करें, that will be shown in the investing activity। अगर आपने फिक्स एसेट क्रेडिट पे परचेज करा है, फिक्स एसेट परचेज करा अगेंस्ट द शेयर कैपिटल, एंड इफ फिक्स एसेट इज परचेज अगेंस्ट द डिबेंचर, then this will not shown in investing activity। only purchase of fixed asset in cash or by check is shown in investing activity in cash flow statement, right?
This profit on sale of fixed asset is deducted in adjustment for while calculating operating activity. This depreciation is added in adjustment for while calculating operating activity. This sale of fixed asset is shown in investing activity. Sale of fixed asset is shown in investing activity, and this loss on sale of fixed asset is added in adjustment for while calculating cash flow from operating activity. Right now, सेकेंड केस क्या होता है डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करने का? केस 2, केस बी, when provision, इसको नोट डाउन कर लीजिए, when provision for depreciation account is open. When provision for depreciation account is open, तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो फिक्स असेट्स को अकाउंटिंग करने के लिए अपन दो अकाउंट बनाते हैं. वन इज योर फिक्स असेट अकाउंट, and second one is your fixed asset account, and second is your provision for depreciation account. This provision for depreciation account का दूसरा नाम होता है accumulated depreciation. इस provision for depreciation account का दूसरा नाम होता है accumulated depreciation account. Right? तो सेकेंड अपन पढ़ रहे हैं when provision for depreciation account is open. तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो फिक्स असेट्स की अकाउंटिंग करते समय अपन दो अकाउंट बनाते हैं. एक अपन बनाते हैं कौन सा? फिक्स असेट अकाउंट, एंड सेकंड अपन बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. आपको क्वेश्चन में फिक्स एसेट अकाउंट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा. अब फिक्स एसेट है तो जो फिक्स एसेट है, असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो आप इधर डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे. बाय बैलेंस कैरेट डाउन. जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसको अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे. इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये आपकी लायबिलिटी होती है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ लायबिलिटीज, एंड ऑल लायबिलिटीज आर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस. तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा.
तो अब इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा, एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसको यहाँ लिखेंगे। तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है इसका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी और ऑल लायबिलिटीज आर हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है, एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे आएगा आपका कौन सा? क्लोजिंग बैलेंस। अब जब अपन अपने फिक्स एसेट को परचेज करेंगे तो फिक्स एसेट को परचेज करने की एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट। अगर आपने उसको कैश में खरीदा है या चेक से खरीदा है तो टू बैंक या कैश अकाउंट। अगर आपने उसको क्रेडिट में खरीदा है तो टू वेंडर। अगर आपने अपने फिक्स एसेट को शेयर्स इशू करके खरीदा है तो टू शेयर कैपिटल। और आपने अपने फिक्स एसेट को अगर डिबेंचर इशू करके खरीदा है तो टू डिबेंचर। तो फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट कराए किससे? बैंक से, तो यह आ जाएगा टू बैंक या कैश। अगर फिक्स एसेट को आपने परचेज करा क्रेडिट पे तो यहाँ आ जाएगा टू वेंडर। और फिक्स एसेट अगर आपने खरीदा है शेयर्स इशू करके या डिबेंचर इशू करके तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर्स या डिबेंचर्स। तो यहाँ पे ही आपका क्या आ गया? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिर एंड ऑफ द ईयर में इस पे क्या लगाएंगे अपन? डेप्रिसिएशन। क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। When provision for depreciation account is open, when provision for depreciation account is open, जब आपका provision for depreciation account open होता है, जब आपका provision for depreciation account open होता है तो depreciation charge करने की एंट्री क्या होती है आपकी? depreciation account debit to provision for depreciation account। तो provision for depreciation account की credit साइड में लिखेंगे by depreciation account, by depreciation account यहां पे आ जाएगा आपका कौन सा? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। यहां पे आ जाएगा आपका कौन सा? जो भी करंट ईयर में आपने डेप्रिसिएशन लगाया है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन, जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है तो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। राइट नाउ जब अपन अब नेक्स्ट है जब अपन अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुनना ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन एंड आप अपने फिक्स एसेट को क्या करते हैं? सेल करते हैं। आप अपने फिक्स एसेट को क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन एंड यू सेल योर फिक्स एसेट, तो जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हैं, जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हैं उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ सेल, परचेज से लेकर डेट ऑफ परचेज से लेकर जिस डेट को आप अपने फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन लग चुका है उन सारे वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन कहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो जब आप अपने एसेट को सेल करेंगे तो जो एसेट आपने सेल करा है उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालकर आप अपने फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन अकाउंट से निकालकर कहां ट्रांसफर कर देंगे? फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सुनिएगा ध्यान से क्या बोला मैंने। When provision for depreciation account is open, when provision for depreciation account is open, और फिर आप अपने फिक्स एसेट को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। आप अपने फिक्स एसेट को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। तो इन दैट कंडीशन जो फिक्स एसेट आप सेल कर रहे हो उस पर अब तक जितना भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ सेल,
अब तक का जितना भी डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट हो गया है वो सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में से निकालकर ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी ट्रांसफर करने की? एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। ये एंट्री किससे करेंगे? ये एंट्री अपन करेंगे किससे? जो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। तो फिक्स एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां पे क्या आ जाएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। उसके बाद जब अपन अपने फिक्स एसेट को सेल करेंगे तो फिक्स एसेट को सेल करने की एंट्री पास हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट, ये जो एंट्री अब अपन ने करी है, थर्ड एंट्री जो अपन ने करी है, ये एंट्री अपन कब करते हैं? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। जब आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होता है उसी कंडीशन में आप क्या करते हैं? जो भी असेट आप सेल कर रहे हैं उसका जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक एक्यूमुलेट हो चुका है प्रोविजन अकाउंट में, तो वो प्रोविजन अकाउंट से निकालकर अपने फिक्स एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो प्रोविजन अकाउंट को डेबिट किया किससे? फिक्स एसेट से। तो प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू फिक्स एसेट। क्या है ये? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड, असेट सोल्ड। जो असेट आपने सेल करा है उसका जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आप क्या करेंगे? प्रोविजन अकाउंट से निकालकर अपने फिक्स एसेट अकाउंट में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। और ऐसा कब करेंगे? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा उसी कंडीशन में ये करेंगे। यहां पे नहीं करेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट ओपन, उस कंडीशन में आप ये एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर? अब असेट को सेल करेंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट अकाउंट में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। यहां पे क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब असेट को सेल करेंगे तो असेट को सेल करने से या तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर असेट को सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो आप एंट्री पास करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फिक्स एसेट को सेल करने से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप एंट्री करेंगे स्टेटमेंट फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फिक्स एसेट अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन केस अगर फिक्स एसेट को सेल करने से अगर आपको कोई लॉस हो रहा है, देयर इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, देन दैट लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। तो एंट्री पास हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे आ जाएगा आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा तो इस तरीके से फिक्स एसेट की अकाउंटिंग करेंगे। ये जो फिक्स एसेट आपने परचेज करा है कैश में, इट विल बी शोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में माइनस करेंगे। ये जो सेल ऑफ फिक्स एसेट है इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, दिस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट
इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्टमेंट फॉर्म में ऐड कर देंगे। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये वाला, इट इज योर करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट, it is your current year depreciation on fixed asset, so it will be added in adjustment for while calculating cash flow from operating activity। तो इस तरीके से अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को निकालते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल ये 6 एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, दैट इज परचेज ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, income from investment and capital gain tax paid on profit on sale of fixed asset and investment। इन एक्टिविटीज को अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। और फिक्स असेट्स की इस तरीके से क्या होती है, अकाउंटिंग की जाती है। क्लियर है?